सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ कि आज के दिन के लिए आप लोग यहाँ पर कवरेज देने के लिए आए हैं। तो मैं आपके प्रेसिडेंट साहब और बाकी तमाम लोग आप लोगों को मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ये आज का दिन जो है सबको पता है कि जो ये कल का दिन था, आज तो खैर थोड़ा हमको पीछे आना पड़ा हमारे मजबूरी की वजह से। तो मुफ्ती साहब का जो है तीसरी बरसी है आज, तो उसके सिलसिले में हमने कल प्रोग्राम रखा था यहाँ पर। तो कल का प्रोग्राम जो है हमें एक दिन पोस्टपोन करना पड़ा, 8 तारीख को रखना पड़ा, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग दूर दराज के इलाकों की शिकायत है कि भाई रोड ख़राब है, सर्दी की वजह से हम पहुँच नहीं पाते हैं कि एक दिन आप एक्सटेंड करो। तो उनकी जज्बात को देख के, उनके हौसले को देख के हमको ये चीज़ एक्सटेंड करना पड़ा। तो कल के बजाय हमको आज ये चीज़ हमने यहाँ पर इनेकाद किया गया है, जिसमें हमारे PDP के प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, तमाम जो लोग जो है उनके एग्जीक्यूटिव बॉडीज़, चाहे यूथ का हो चाहे जनरल बॉडी का हो, और उनके साथ जो है हमारे हल्के जो जितने भी हल्के हैं उनके मेंबरान साहब और बाकी बहुत सारे वर्कर जो है यहाँ पर शिमलियत किया। और हमने इसको थोड़ा अच्छे तरीके से करना था, लेकिन यहाँ के सर्दी की वजह से, यहाँ मौसम ख़राब होने की वजह से जो है इसको हमको बहुत अच्छी तरह से हम कर नहीं पाया। तो आज हमने अपने पार्टी ऑफिस में ही हमने किया, लेकिन यहाँ भी जगह की तंगी हो गया, हमको बहुत सारे लोग आ गए। तो आज जो है हमने उनके मुफ्ती साहब की याद में हमने ये चीज़ बनाया है। मुफ्ती साहब जो है बहुत अच्छा शख्सियत था, खुसूसन करगिल के लिए, क्योंकि करगिल के लिए जिन्होंने जो काम किया है वो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने क्या क्या काम किया करगिल के लिए, जिसका जीता जागता सबूत जो है मैं खुद यहाँ पर हूँ। हालांकि हमने PDP को जब पहले गवर्नमेंट में आए थे करगिल वालों को कैबिनेट का दर्जा दे दिया, वो भी बड़ी खुशी की बात था। और जब दूसरी दफ़ा जब ये आए तो उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन बना के मुझे उस कुर्सी बिठाया, मुझे नहीं मतलब करगिल वालों को बिठाया। ये मुझे बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये मेरे ज़ात के लिए नहीं था, ये करगिल की कौम के लिए दिया। तो उस कौम के लिए जिसका कोई आज तक किसी ने पूछा ही नहीं, जिनको स्टेट मिनिस्ट्री देने के लिए लोग मतलब जलते थे, तो उन्होंने हमको ये स्टेटस दिया। करगिल वालों को ये नहीं है इसमें। देखो ये जो है फेलर जो है वो एजेंसी का फेलर से, जिस एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था उसको जहाज़ ले नहीं पाए उस टारगेट पर। उसका हमारे फेरोज साहब को ही पता है ये चीज़, हमारे CC साहब को ही पता है कि इस चीज़ में उन्होंने दिसंबर का टारगेट दिया था। मेरा काम होता है, मेरे एजेंसियों के साथ मेरे साथ रब्ता नहीं होता है, मेरा गवर्नमेंट के साथ रब्ता होता है। मैंने गवर्नमेंट से कम यस बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। स्टेशन मैनेजर डायरेक्टर के थ्रू मेरा बात हो गया, मेरा सिविल एविएशन से भी बात हो गया था। उस वक्त जो है उनका प्लान था कि दिसंबर के महीने में हमने यहाँ पर उड़ान को चालू करना है बोल के, और उसी हिसाब से काम दिसंबर का महीना जो डिसाइड किया था उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ये इन्फॉर्म आ गया कि ये श्योरिटी आ गई कि हम दिसंबर के महीने में जो है हम करगिल में उड़ान जो है हम उतारेंगे। उसी हिसाब से मैंने भी स्टेटमेंट दिया कि देंगे। उसके बाद जो है ये जब उड़ान दिसंबर में नहीं आया तो मैंने फिर कंफर्म किया, तो उन्होंने लास्ट जो अभी एजेंसियों को साथ जो बात किया है, मेयर के साथ बात किया गवर्नमेंट ने, तो उसको 1.5 महीने का टाइम दिया है। ये सिविल एविएशन की बात है, मेरी बात नहीं है, सिविल एविएशन की बात है। उन्होंने 1.5 महीने का टाइम दिया है। उस 1.5 महीने के अंदर अगर आप जहाज़ ला पाए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लाने की सूरत में हम आपको कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देंगे। हम दूसरा किसी एजेंसी के साथ हम नया कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे। जल्द से जल्द जहाज उतारने के लिए आपको क्या, मेरा वही प्लान आप देख लेना, जल्द से जल्द क्या करना है। अभी बात ऐसा है, देखो उन्होंने 1.5 महीने का टाइम दिया है, वो 1.5 महीने का टारगेट तो ख़त्म होना पड़ेगा ना। अगर उस चीज़ में नहीं ला पाए तो हम जल्दी फिर हम बात करेंगे गवर्नमेंट से, फिर नए किसी एजेंसी के पास, जो कि हमारे बहुत सारे हमारे प्राइवेट एयरलाइंस है, उनके पास अच्छा खासा मतलब कम सीटर के जहाज़ है, वो करगिल में उतर सकते हैं। हम उसके लिए कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल उसका कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ है, तो अभी हम किसी और के साथ बात नहीं कर सकते जब तक उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो। पहले गवर्नमेंट को उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म। देखो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अवल तो मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ, मैं स्टेट लेवल का पॉलिटिक्स की बात मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मैं हकीकत बोल रहा हूँ। खैर यहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में मुझे है अथॉरिटी है, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी बोल सकता हूँ ये चीज़, समझ गए ना। इसका मैं स्टेट लेवल का पॉलिटिक्स के लिए हमारे काचो प्रेसिडेंट साहब है, उनसे आप बात कर लीजिए, क्योंकि मैं इस वक्त एक ओहदे पे बैठा हूँ। ये ओहदा जो है ये स्टेट लेवल के पॉलिटिक्स करने के लिए ये बिल्कुल मना है, इसीलिए मैं थोड़ा मीडिया से दूर बैठता हूँ। ये हकीकत है, ये मेरी मजबूरी है, समझ गए ना। तो बाकी एक मिनट, बाकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी जो है हमारा रीजनल जो मसला है वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मसला है, उसमें मुझे बोलने के लिए कोई परेशानी नहीं है। मुझे ये हमारे इसमें है, मैं कंपनी भी कर सकता हूँ, मैं इस कुर्सी पर बैठ के मुझे है वो पहले का हो सकता है, मैं इसके बारे नहीं। लेकिन जो स्टूडेंट यूनियन के साथ जो है मेरा वहाँ पर बात हो गया, जिसमें मैं अकेला नहीं था, इसीलिए मैंने स्टूडेंट वालों को साथ लेके गया था। जम्मू का प्रेसिडेंट जो आया था मेरे पास, मैंने उसको बोला बेटा तू अकेला मत आ जाओ मेरे पास,
अगर जाना है तो आपके लिए फाइट करने के लिए श्रीनगर का स्टूडेंट यूनियन भी साथ है आपका, चंडीगढ़ वाला भी साथ है आपका, करगिल का यूनियन भी है और दिल्ली का भी है। और जो आप लोगों ने रोड पर जो काम किया है इसका श्रेय तो सबको आपको मिलना चाहिए, स्टूडेंट को मिलना चाहिए। कोई पॉलिटिकल पार्टी का ये इशू नहीं था। जब भी मैं बैठा हूँ मेरा कोई इशू नहीं था, ना कौंसल का कोई इशू था। ये तो स्टूडेंट यूनियन रोड से उठाए उनको, चाहे लेके कहने पर उठाए चाहे खुद उठाए, उन्होंने उठाया। हम स्टूडेंट यूनियन का बहुत मशहूर हकीकत बोल रहा हूँ सर। ये डिविजनल एक मिनट मेरे बात खत्म। उसके बाद जब कौंसल यहाँ से जब स्टूडेंट यूनियन के पास गया, गवर्नर ने फिर हमने काफ़ी उसको मतलब मोटिवेट किया वहाँ पर। तो गवर्नर साहब ने बोला ठीक है फिर आप चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलो। तो चीफ सेक्रेटरी साहब जाके इसमें रास्ता के वो रास्ता निकालो। ये डिविजनल एक मिनट रास्ता निकालने के लिए फिर शाम के टाइम पर हम चीफ सेक्रेटरी के पास गया। चीफ सेक्रेटरी की बातें वहाँ पहुँचते ही चीफ सेक्रेटरी ने सारा जो मेरे से बात नहीं किया, स्टूडेंट यूनियन से बात किया, बेटा आप लोगों का हम सब क्लियर कर दिए। फिर वो मुझे बोला, मैं कहा मुझे मत बोलो, इनको बोलो, डिमांड इनका है, इशू इनका है, वो क्रेडिट भी इनको लेना है, आप इनको बोलो। फिर उसके बाद सारा जो कुछ स्टूडेंट यूनियन ने बोला वो आप लोगों को वजाहत है, बोल दिया। वो करके आ गया। आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देने की बात किया। मैंने साफ मना किया, भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दूंगा, स्टूडेंट यूनियन का इशू है, आपने इशू उठाया, ये क्रेडिट आपको मिलना चाहिए, मुझे नहीं, ये आपको मिलना चाहिए, आप खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस दो, ये चाहिए। बिल्कुल मिलेगा, अभी तक मुझे पूरा यकीन है। चीफ उसके बाद भी जो है हमारा सीसी साहब जाके दोबारा चीफ सेक्रेटरी से मिल के उन्होंने मुझे बताया कि चीफ सेक्रेटरी साहब जो आपने बोला है वो बात चीफ सेक्रेटरी साहब बोल रहे हैं, अभी भी उस पर सिटे ने बोला। तो अभी भी उस पर सिटे है, अभी तो कोई ऑर्डर निकला ही नहीं। आप ऐसे एक बाजार में एक ऑर्डर निकाल के, पुराना एक कापी निकाल के उस पर आप सियासत कर रहे हैं। वो कुछ लोगों का आदत है, हम उसको जो ये नहीं। देखिए बात आपका सही है कि हमने जब एक इशू उठाया तो उस इशू को ये सिर्फ क्लस्टर यूनिवर्सिटी का अगर बात बन गया तो बाकी चीज़ तो हमारे पास पड़ा हुआ है ना, उस चीज़ को हम तो फाइट करना पड़ेगा ना। तो जब इन्होंने एक अभी कौंसल ने एक क्लस्टर ये क्या बोलते हैं हमारा एक एक्शन कमेटी बनाया है, तो उसके बीच में हम कोई मुदाखलत करना नहीं चाहते हैं। अभी ये कौंसल को इस पर इशू पे बात करना चाहिए, कौंसल को उनको ला के उनसे काम लेना चाहिए। और उसमें हमने साथ ये हमने उनको पूरा उनके साथ ताउन है, ये चीज़ जल्दी जल्दी होना चाहिए इस चीज़ के लिए। और मैं कौंसल से मैंने जम्मू से भी मैंने रिक्वेस्ट किया था हमारे सीसी साहब को। जम्मू में मैं अभी आने से पहले मैं सीसी साहब के साथ मेरा मुलाकात हो गया था वहाँ पर। मैंने उनको एक सजेशन दिया था कि आप जो है एक कमेटी बनाया, आप लोगों ने एक एक्शन कमेटी बनाया है, अब उस एक्शन कमेटी को आप लोग एक्शन में लाओ, क्योंकि ये चीज़ जो है आप जल्दी फ़ौरन जाके वहाँ पर जाके तमाम लोगों को बुला के हमारा जो भी रीजनल मसला है जो लेक के साथ बात करना हो, चाहे स्टेट के साथ हो चाहे सेंटर के साथ हो, तो ये चीज़ पर आप एक स्ट्रेटजी बना के एक रोड मैप बना के आप जल्दी जल्दी करने के मैंने मशवरा दिया है कौंसल वालों को, और मेरा मशवरा अभी भी वही है। तो इस पर जल्दी काम करना चाहिए। बाद में जी हमारा क्या बोलते हैं उसको, बर्फ़ के ऊपर गदा फिसलने के बाद फिर उसके मिट्टी लगाने का हमारा कोई उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर एक मसला खड़ा हो जाएगा, फिर एक हमको रोड पे आना पड़ेगा, फिर एक हमको इशू उठाना पड़ेगा। लिहाजा मेरा रिक्वेस्ट यही है कि मैं भी आप लोगों के साथ पूरा ताउन में है, हम सब आप लोगों के साथ देने के लिए। तो कौंसल को इसमें आगे आके जितने भी एक्शन कमेटी बनाए जो बनाए वो कौंसल के अंडर बनाए, तो उस पर काम करके आगे बढ़ना चाहिए। और ये 15 तारीख को शायद मुझे भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है, क्योंकि मुझे बुलावा गया जम्मू से कि जल्दी वापस आने के लिए, तो 15 तारीख तक मेरा ये था। तो उन्होंने मुझे 10 तारीख को वहाँ पहुँचाने की बात किया है, तो मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ से PM आने वाला है। तो ले में भी अभी टेंटेटिव एक डेट रखा हुआ है, तो मेरे ख्याल से वो शायद कंफर्म है आना। तो लिहाजा कौंसल को जल्दी से जल्दी इस पर अमल करके कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बनाना चाहिए। और MP का जो भी हमारा तैयारी है, लेकिन वो हमको अभी थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि हमारा ये MP जो है वो किसी पार्टी बेस पर मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ये सब के बीच में हमारा एक रीजनल मसला है। अगर आप करगिल में डिग्री एक क्या बोलते हैं मेडिकल कॉलेज चाहिए, अगर करगिल को तरक्की चाहिए, करगिल को अगर डिविजनल स्टेटस चाहिए, तो आप लोगों को हमको एक एकजुट होकर हमको एक अच्छे आदमी को हमको नाम दे के निकालना पड़ेगा, चाहे वो जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। मुझे उस पार्टी से, क्योंकि कारगिल में कोई ऐसा आदमी नहीं जो कि फरिश्ता है, हर पार्टी के साथ कोई ना कोई रिलेशन होता है उसका, लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि कौन आदमी काम कर सकता है, जो डेवलपमेंट कर सकता है, जो कारगिल के कौम को देख सकता है। मेरा तो यही अपील है। अगर फिर बाकी पार्टी लोग मैंडेट लाएगा तो फिर मैं भी मजबूर है, मुझे ही मैंडेट लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी तो अपनी पार्टी का, मैं कांग्रेस और NC को तो वोट नहीं दे सकता हूँ, या BJP को तो मैं वोट नहीं दे सकता हूँ। तो लिहाजा मुझे भी तो अपना पार्टी कायम रखना है। लेकिन मेरा तो यही सजेशन है कि आप सब मिल के जो है, सब पार्टी को मिल के हमको एक आदमी खड़ा करना चाहिए करगिल के नाम पर, वो बेहतर होगा। क्योंकि उससे जो है हमारे इस वक्त जो हमको प्रॉब्लम फेस कर रहा है, वो सब का मुश्किलात को हमको बाद में हल करने के लिए हमको एक मौका मिलेगा। तो लिहाजा मैं तो तमाम पार्टी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि